मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ एक मामला है। और आजकल जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के ऊपर जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है। और आजकल ख़बरनामे में भी और वैसे भी जो है वो सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिस तरीके से पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत की राहें हमवार की जा रही हैं, तो वो सब आपके सामने है। तो इसी वजह से हमारा भी मंशा मकसद जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अपडेट से जो है वो आगाही देना है। दरअसल आज जो है आपको अगर इल्म हो तो आज सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर इमरान ख़ान की पंजाब से मुतल्लिक़ या तख्त लाहौर से मुतल्लिक़ इंतखाबी सहूलतकारी की समाअत हुई, इन चैम्बर हुई। मैं आप कोई भी मीडिया वहाँ पे अलाउ नहीं था कि अंदर क्या कुछ हुआ वो तो हम एग्जैक्ट पता नहीं चल सका, लेकिन ज़राए से कुछ चीज़ें मालूम की हैं तो वो चीज़ें भी हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये मामला ओपन कोर्ट में नहीं लगा। ये जो पंजाब के इंतखाबात का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को और ये कि जो है अगर हुकूमत आपको 21 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी ना करे तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। तो आज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तमाम मुतल्लिका अफसरान को तलब कर रखा था। तो आज इन चैम्बर में ये सब पेश हुए। अटॉर्नी जनरल भी इनके हमरा थे। तो अब ये कहा जा रहा है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे भी शामिल थे। अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इन चैम्बर जो समाअत हुई, इनफैक्ट ये कॉन्फ्रेंस रूम में हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस के दो मशहूर नवरत्न जिसे हम कहते हैं नवरत्न, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, जिनके बारे में अमूमी तौर के ऊपर ये चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी हैं। ऑलरेडी मोहम्मद ख़ान भट्टी जो वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वग़ैरह थे, उनकी जानिब से ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजुल एहसन जो है वो मैनेज हुए हैं। चीफ़ जस्टिस ताम मैनेज नहीं होते, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जिस तरीके से ये दो जज मैनेज्ड हैं, तो ये जज अब हर मुमकिन अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश की हुई है इन्होंने चीफ़ जस्टिस को मैनेज करने की। और चीफ़ जस्टिस बिल्कुल उमर अता बंदियाल मैनेज हो चुके हैं। तभी आज इमरान ख़ान की तख्त लाहौर से के इक़दार के लिए सहूलतकारी जो है वो इन चैम्बर में हुई है। अब इन चैम्बर में हुई और अच्छा हुआ, भला हुआ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का कि उसने इन हुकाम के साथ वो ख़ुद गया, इनको ब्रीफ़ करके गया और वो ख़ुद मौजूद रहे। वरना हो सकता था ये वहाँ पे बैठ के इन ब्यूरोक्रेट्स से कुछ ऐसे आर्डर भी जारी करा देते। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इनको ये आपको पता है, इसमें सियासतदान तो होते नहीं हैं, इनमें वो तड़ भी नहीं होती, इनमें ये स्टैंड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के सामने। और जब ख़ासकर चीफ़ जस्टिस इनको चैम्बर में बुला के जो है इनको प्रेशराइज़ कर रहा हो तो ये फिर उसकी सब बातें मान भी लेते हैं। यही कुछ आज चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जाजुल एहसन और मुनीब अख्तर को साथ बिठाकर करने की कोशिश की। और फिर अटॉर्नी जब समाअत ख़त्म हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और दीगर हुकाम बाहर निकले। तो हमने पूछने की कोशिश की कि अंदर क्या फ़ैसला हुआ, क्या कुछ हुआ। तो हमें अपडेट जो है वो नहीं मिल सकी। ताम बाद में एक चीज़ हमारे सामने आई कि वो भी जो है अपना स्टेट बैंक फॉर पाकिस्तान जो हैं उसके ज़राए से एक चीज़ सामने आती है कि चीफ़ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है इनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप हुकूमत को साइड पे करके बस आप 21 अरब जारी करके जो है वो इलेक्शन कमीशन को दो। अब बात ये है कि कोई कह रहा है कंसोलिडेटेड फंड्स में से दें, तो बहरहाल क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म दे सकती है? और क्या गवर्नर स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने तौर के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर फ़ंड्स जारी कर सकता है? तो ये अभी मामला तय होंगे, ये चीज़ें सामने आएंगी। इसमें क्या कोई कानूनी पेचीदगी भी होती है, क्या है, तो ये चीज़ें जब तय होंगी तो ही पता चलेगा। लेकिन आर्डर ये मुतवक्के तौर पे अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्डर तो नहीं दिया गया, लेकिन मुमकिन तौर के ऊपर यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप 21 अरब रुपया जो है वो जारी करके इलेक्शन कमीशन को दें, ताकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ासकर पंजाब में मेन मकसद मुद्दा है कि पंजाब के अंदर इंतखाबात का जो मामला है
उसको हतमी इंतखाबी मराइल को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके और इमरान खान को तख्त लाहौर पर दोबारा कब्ज़ा दिया जा सके। तो ये एक मर्ज़ी और मंशा है और इसी वजह से ये अदालत यहाँ तक चली गई है, जबकि दीगर स्टेक होल्डर को ना सुना ना कुछ अपने तौर के ऊपर फैसले करके ये क्या कुछ कर रही हैं। बहरहाल अल्लाह नोज़ बेटर के अंदर हकीकत क्या है, लेकिन ज़बान खल्क़ को नकारा है खुदा समझो। तो उस ज़बान खल्क़ से तो हमें यही तअस्सुर मिल रहा है कि भाई ये जो है इंसाफ को भी कत्ल कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये मैनेज्ड भी हुए हैं और फिर इमरानी सहूलतकारी के लिए ये बिल्कुल एक्सपोज भी हो चुके हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये कंडक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट कम और बहरहाल ये एक इदारा है, हम कुछ और नहीं कह सकते, इदारे का मुकद्दम होता है हमें वकार। ये बंदियाल आज है कल चला जाएगा, बाकी जजेस आज हैं कल चले जाएंगे, ये इदारे ने इधर रहना है। तो हमें इदारे से मुतल्लिक जो है सोच समझ के बात करनी चाहिए, लेकिन इस इदारे के लिए बदनामी का बहस बन रहा है बंदियाल और उसका ग्रुप या बंदियालवी बेंच। इसके साथ साथ आज कल एक और भी मामला हुआ था, उस पर हमने वीडियो नहीं बनाई, वो आप सबके सामने है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बंदियालवी बेंच बिठा और उस बेंच ने जो है एक बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, पेट में था, उसको पहले ही कत्ल कर दिया। वाकई ये बच्चे को पहले ही पेट के अंदर ही कत्ल कर दिया। जैसे अबार्शन होता है कि जी हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, इसको पेट में ही मार दिया जाए। तो बेन ही ऐसे हुआ कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है, उस कानून साजी अभी वो हवा में ही मोलिक थी, अभी वो कानून साजी बनी नहीं, उसको पहले से इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। तब वफाकी हुकूमत ने भी कहा है कि हम इस हम ख्याल जजेज़ हम बंदियालवी बेंच को नहीं मानते क्योंकि इन्होंने फ़ैसला ही गैर कानूनी किया है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को जो हमारा कानून है, जो एक्ट है, वो कानून बन जाएगा। 20 अप्रैल को ये मामला जो हैं जो चीफ़ जस्टिस इख्तियारात और इंसार से ये कानून बन जाएगा और इस कानून को जो है हम बाकायदा इसका गज़ट जारी करेंगे। तो जब गज़ट जारी होता है तो गज़ट को तो कोई नहीं रोक सकता। अब ये गज़ट को नल एंड वाइड करें या जो भी करें, लेकिन हुकूमत अब बज़िद है कि हमने अगर ये ज़िद पे हैं, अना पे हैं, तो हुकूमत भी अब इस अना पे है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम पर जब पार्लियामेंट ही सुप्रीम हो तो ये उसमें जो है ना ही मुदाखलत कर सकते हैं और ना ही उसके इख्तियारात पे कदगन लगा सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि हम जो है वो गज़टेड नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि ये कानून बन चुका है आज को नोटिस से मुतल्लिक जो कानून साजी है। इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो हमें आपको बतानी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अफवाहें और रूमर्स भी चल रही हैं कि जजेस का आपस में तलह कलामी भी हुई, कोई कहता है हाथापाई हुई, जिनको सुप्रीम कोर्ट के 8 और 7 ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं। टोटल 15 ग्रुप हैं, 8 बंदियालवी बेंच के हैं या बंदियालवी ग्रुप है, 7 जो है वो आइन और कानून वाला इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ये हम ख्याल है वो इंडिपेंडेंट है। यूँ आप इनकी तकसीम को वाज़े तौर के ऊपर समझ सकते हैं। तो ख़बर ये है कि कल वैसे आपको बताऊँ जब ये बंदियालवी बेंच 8 रुकनी बेंच ये इंतखाबी मैटर ये अपना ये कानून साजी से मुतल्लिक मामले को की समाअत कर रहा था, तो एकदम चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल को ख्याल आता है, वो अपने अदालती असिस्टेंट को अमले को बुलाते हैं और कहते हैं पीछे वाला दरवाज़ा खोल दो जहाँ से जजेस इंटर होते हैं या वापस जाते हैं। वो दरवाज़ा जब समाअत बंद कर दिया जाता है, वो दरवाज़ा खुलवा दिया गया। हमें भी हैरत हुई कि ये दरवाज़ा क्यों खुलवाया गया, तो बाद में पता चला या दोस्तों की राय ये थी कि ये दरवाज़ा इस वजह से खुलाया गया कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए, कि कहीं अगर जजेस को भागना पड़े तो दरवाज़ा जो है वो खोलने में वक्त ना लगे और दरवाज़ा खुला हो। इट मीन यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी ख़बर है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है कोई कहता है कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन को मुक्का मारा है चीफ़ जस्टिस की मौजूदगी में, और कोई कहता है कि ये तीनों गए तो ये जस्ट के वो गिलास जो है वो चलते एक टीवी की स्क्रीन पर दे मारा है। अच्छा, फिर यहाँ से भी बात आगे बढ़ती है, कोई कहते हैं कि जजेस कॉलोनी के अंदर जो जजेस के लिए एक पार्क है वॉक के लिए वगैरह, तो वहाँ पे कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कोई स्टिक या कोई डंडा मारा है। तो बहरहाल ये बातें हैं, लेकिन अब यानी कि ये बातें सच हैं झूठ हैं, अल्लाह नोज़ बेटर, ना मैं वहाँ पे था ना आप थे, लेकिन ये बातें हम तक आप तक पहुँच रही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ ऐसा है ना कि ये बातें चल रही हैं। लड़ाई यहाँ शिद्दत तक तो पहुँच चुकी है कि
बहरहाल अब क्या करें कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ना ही सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का लिहाज है, ना ही अपने इदारे का। उनके जहन में एक ही धुन है कि बस इमरान ख़ान की किसी तरीके से सहूलतकारी की जाए और इस हुकूमत की को न चलने दिया जाए। बस यही उनके जहन में धुन है और बस वो एक मुकम्मल तौर पे इमरानदार जज या इमरानडू जज आप कहें या चीफ़ जस्टिस कहें वो हो चुके हैं। और इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी तकसीम कर दिया। जिस आइन का उन्होंने हलफ लिया उस आइन को भी उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया। जिस कानून कायदे कानून रिवायात सुप्रीम कोर्ट की सब शर्मिंदा हो चुकी हैं और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के माथे के ऊपर जो कलंक लग गया है कल की, इन्होंने जो कानून साजी उठा के बाहर फेंकी, जो पार्लियामेंट के इख्तियारात को इन्होंने मसलूब किया, जो पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार के ऊपर इन्होंने को सलब किया कानून साजी के, उन सब की बदौलत ख़ुद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माथे के ऊपर जो है वो कलंक लगा दी है। अब ये कलंक कब धुलेगी, कैसे धुलेगी, बड़ा वक्त लगेगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपका मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आम आवाम का नुकसान हो रहा है। इन जजेस के तो दाने पूरे हैं, ये कुछ भी करें इनको तनख्वाहें तो मिल रही हैं और फिर इन्होंने वो ट्रक भी पकड़े हुए हैं और वो कराची वाले ट्रक को 1 अरब कहते हैं, ये जहन में रहे। तो कितने ट्रक पकड़े हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये चीज़ें तो चल रही हैं। तो एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह।